नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अभी इस समय जो है रोमानिया में हूँ। रोमानिया के बुचारेस्ट सिटी में हूँ। वानोविसी करके एक गांव है, उस गांव में हूँ। और काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। बहुत सारा वीडियो जो है मैं डाल चुका हूँ। और उन सभी वीडियो पे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए हुए हैं कि भाई आप कैसे गए हो रोमानिया और कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ है। तो इस वीडियो में देखो, प्रोसेस का जो कुछ भी है मैं ये प्रोसेस ही आपको बताने वाला हूँ। बाकी काफ़ी भाई ऐसा कमेंट कर रहे थे कि भाई एम्बेसी इंटरव्यू का जो है वीडियो लेके आओ, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा उसी पे लाने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है जॉब मिलता है, किस तरह से मतलब आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों को मैंने कमेंट देखा, कितने भाई ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप खुद भी जा सकते हो डायरेक्ट। तो ऐसा देखो दोस्तों नहीं है, सब कोई ऐसा मतलब कि सबको उतना जानकारी नहीं है इंडिया में कि मतलब डायरेक्ट जो है वो अपना टूरिस्ट वीज़ा लेके या विजिट वीज़ा लेके डायरेक्ट जो है किसी भी देश में एंट्री कर ले। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो जानकारी वाली होती है। जिसको जानकारी नहीं है, अगर उसको मतलब हम इस तरह से बोलेंगे कि भाई तुम डायरेक्ट किसी भी देश में चले जाते हो। बहुत सारे आप यूट्यूबर भी देखे होंगे, ब्लॉगर भी बहुत सारे हैं, तो वो जो है अलग अलग देशों में जा के करते हैं। तो उनका क्या है कि भाई वो लोगों को सिर्फ ब्लॉगिंग करने जाना है। लेकिन मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करने नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। मैं काम करके कुछ मतलब जैसे उस टाइप का ब्लॉगर मैं नहीं हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई, मैं कमेंट सबके चेक करते रहता हूँ दोस्तों, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। हाँ, ये है रिप्लाई थोड़ा नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, बहुत सारे मतलब कि मैसेजेस होते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कमेंट सबके देखता हूँ। तो कुछ भाइयों के ऐसे कमेंट थे कि भाई आप जो है क्यों एजेंट के जरिए या क्यों किसी ऑफिस के जरिए जाते हो, इतना इतना पैसा लगा के आप खुद डायरेक्ट जा सकते हो। तो मतलब मैं इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ जिस तरह से मैं आया हूँ। मैं कोई दलाल एजेंट नहीं हूँ, लेकिन आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको क्या प्रोसेस से मतलब आना है, किस तरह से आप मतलब आ सकते हो। जिस तरह से मैं आया हूँ, अगर उस तरह से आप आने के लिए इच्छुक हो या आना चाह रहे हो तो उस तरह से आप आ सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा कैसा है कि मैं कुवैत से जब इंडिया आया तो उसके बाद में मैं जो है जो असिगमेंट अबाउट टाइम का एक वांट पेपर निकलता है, ये मुंबई में जो है ज़्यादातर अक्सर करके निकलता है। और असिगमेंट अबाउट टाइम के पेपर में हर देश के लिए जॉब आता है, चाहे वो कुवैत हो, दुबई हो, सऊदी हो, मस्कत हो, बहरीन हो, या यूरोप के माल्टा, पोलैंड, बहुत सारा यूरोप का कंट्री है। तो उसमें बहुत सारा जॉब जो है निकलता है। तो ये जो है पेपर जो है करीब 16 रुपये या 20 रुपये का मिलता है। जो लोग भाई मुंबई से देख रहे हैं उनको मतलब ये मान के चलो कि वहाँ पे वो हैं जो न्यूज़पेपर बेचते हैं, तो वो लोग जो है रखते हैं असिगमेंट अबाउट टाइम टुडे ऐसा करके। तो वो पेपर लेके उसमें जो है मैंने वांट देखा हुआ था, तो उसमें जो है रोमानिया के लिए आया हुआ था। बाकी किस ऑफिस में आया हुआ रहता है, नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें दिया रहता है असिगमेंट अबाउट टाइम के पेपर में। तो आप वो पेपर लेके वांट जो है देख सकते हो। उसी तरह मैंने वो पेपर लेके वांट देखा था। और मैं कुवैत में भी इसी तरह से दोस्तों कुवैत में भी गया हुआ था। जो भी मतलब कि जो चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको अलग से कुछ बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। जो जॉब पाने का तरीका है, जिस तरह से मतलब मैं आया हूँ, अगर उस तरह से आप भी आना चाहते हो तो बड़े आसानी से आप आ सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको भाई थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा। अब ऐसा मैंने बोल दिया कि मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप ये मत समझ लेना कि मतलब मैं ये जो बता रहा हूँ ये दूसरा चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ। जो तरीके से मैं जो है आया हुआ हूँ वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, असिगमेंट अबाउट टाइम का पेपर लेके उसमें वांट देखो। और ये हफ्ते में 2 बार निकलता है असिगमेंट अबाउट टाइम का पेपर। उसमें वांट देख लो। वांट देखने के बाद से उसमें मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस और रिक्वायरमेंट भी दिया रहता है कि कितना कितना क्वांटिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। चाहे वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, एक्चुएटर ऑपरेटर, या ड्राइवर के लिए हो, या जेसीबी ड्राइवर हो, मतलब कि बहुत सारा वांट उसमें निकला हुआ रहता है। आप उस पेपर को लेके उसमें देखेंगे तो सारा कुछ आपको उसमें मालूम पड़ेगा। उसके बाद में वो पेपर लेने के बाद से उसमें बहुत सारा ऐसा मुंबई में ऑफिस है जो भरोसेमंद है थोड़ा। तो मैं JM मेहता में एक बार गया हुआ था। तो वहाँ पे क्या था कि मैं उस समय रिटर्नर नहीं था, तो मुझे जो है ये कर दिए थे। तो ज़्यादातर जो जल्दी जिनका काम होता है, अगर रिटर्नर जो हैं तो रिटर्नर बंदे लोगों को जल्दी ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट पे ऑलरेडी स्टैंपिंग हुआ रहता है, इमिग्रेशन मतलब उनका 1-2 बार हो गया रहता है। तो रिटर्नर बंदे जो भी हैं उनके लिए थोड़ा क्या है कि जल्दी हो जाता है, क्योंकि रिटर्नर ज़्यादातर लोग मांगते हैं। ड्राइवर में हो या किसी भी फील्ड में अगर आप रिटर्नर हो तो रिटर्नर लोगों का जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ रिटर्नर। जब आप जाओगे उसमें वांट देख के असिगमेंट वाले में जब आप जाओगे ऑफिस पे, तो कहीं कहीं क्या होता है कि ऑफिस वाले मतलब सिर्फ CV रिज्यूम देख कर रख लेते हैं और
बोलते हैं कि भाई जॉब आएगा तो बताऊँगा, और कहीं कहीं ऐसा होता है उसमें वांट में लिखा होता है कि क्लाइंट इंटरव्यू है, तो कौन से डेट को है, कौन से तारीख को है, उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है। तो आप वो डेट देख के आप CV रिज्यूम देखो। काफ़ी सारे भाई ये चीज़ बोल रहे थे भाई कि मुझे CV रिज्यूम कहाँ बनवाना है, तो CV रिज्यूम देखो ऐसे जहाँ पे आप काम करते हो ना। अब कितने भाई ऐसे बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे कारखाने में कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे CV रिज्यूम नहीं मिला तो मैं कैसे बनाऊँ। तो मुंबई में बहुत सारा ऐसा जगह है, जिनको नहीं मालूम है वो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है या इंस्टाग्राम है, मुझे वहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे बनता है। तो CV रिज्यूम वहाँ से मतलब आप बनवा सकते हो। तो CV रिज्यूम आप लेकर जाओगे, क्लाइंट इंटरव्यू दोगे। क्लाइंट इंटरव्यू में आप जो भी काम करते हो, चाहे वो AC से रिलेटेड हो, या पाइप फैब्रिकेटर हो, या फिटर हो, या वेल्डर हो, तो बहुत सारे जगह देखो मैं वेल्डर हूँ तो मुझे जो है क्या है कि टेस्ट मार के मैं आया हुआ हूँ। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे भाई जो मतलब कि जैसे टेक्नीशियन वगैरह हैं तो उनका भी टेस्ट होता है। तो बहुत से जगह पे टेस्ट होता है और बहुत से जगह पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या है कि अगर यूरोप कंट्री के लिए आप आ रहे हो तो उसके लिए इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, या कुवैत के लिए भी अगर क्लाइंट आ रहा है तो वो भी इंग्लिश में इंटरव्यू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, अगर थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ट्रांसलेट करने वाला बंदा एक बैठा रहता है क्लाइंट के सामने। जो क्लाइंट पूछता है इंग्लिश में वही चीज़ें आपको हिंदी में बताया जाता है। आप जो उसका आंसर देते हैं उसको जो है उसके लैंग्वेज में समझाया जाता है क्लाइंट को। तो अगर 5 क्वेश्चन किया गया, 5 क्वेश्चन में से अगर आप 3-4 क्वेश्चन का आंसर दे लिए तो ये मान के चलो वो आपको डन कर लेंगे, और डन कर लेंगे उसके बाद आपको ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ दे देंगे। उसी दिन ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितने दिन में आपका वीज़ा आएगा, कितने दिन में आप मतलब कि आपका सारा काम जो है होगा। तो शुरू में जो भाई नए जाते हैं ऑफिस में तो क्या होता है कि कितने भाई सोचते हैं कि 1-2 महीने में हो जाता है या तुरंत के तुरंत हो जाता है। भाई तुरंत नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखो। कहीं भी विदेश में अगर आप जाने के लिए सोच रहे हो या सपना बना रहे हो या जाना है आपको, तो भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेकिन तुरंत का तुरंत काम नहीं होता है। तो जो भी भाई मतलब कि नए मतलब कि ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी विदेश में जाऊँगा, क्योंकि मेरा वीडियो देखकर काफ़ी सारे भाई ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब कैसे गए हो, क्या प्रोसेस हुआ है, मुझे भी बताओ। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम रियल है। इसी तरीके से मैं भी आया हूँ, इसी तरीके से आप भी आ सकते हो। जॉब देखो, क्लाइंट इंटरव्यू हो, क्लाइंट इंटरव्यू में जाओ। थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं तो मान के चलो कि फिर इसमें मतलब कि आपको बहुत मुश्किल होगा, जॉब मिलना मुश्किल होगा। फिर या तो आप एजेंट दलाल के चक्कर में पड़ोगे। एजेंट दलाल लोग भी वही ऑफिस से ही काम करवाएंगे, लेकिन यही है कि अगर ऑफिस से आपका 50,000 60,000 में गल्फ कंट्री के लिए हो रहा है, यूरोप के लिए 1 लाख 1.5 लाख में हो रहा है, तो वो एजेंट जो है आपको 50,000 एक्स्ट्रा ही बताएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एजेंट है। तो एजेंट लोग जो भी रहते हैं भाई, वो उनको फ़ायदा है तभी जो है आपका काम करवाएंगे, तभी जो है काम करते हैं। तो इस तरह से आप मतलब आ सकते हो। आप असाइनमेंट अबाउट टाइम का पेपर लेके उसमें वांट देखो। उसके बाद वांट देखने के बाद से जो भी आपका मतलब कि काम होगा, जिस फील्ड का आप काम कर रहे हो वो फील्ड का आप काम मतलब CV रिज्यूम आप लेकर जाओगे, तो उसी से रिलेटेड आपका CV रिज्यूम देख के वो आपसे सवाल करेंगे। सवाल जवाब में जब आप सवाल जवाब उनका दे लोगे, सही से आंसर दे लोगे, उसके बाद आपको जो है सेलेक्ट करेंगे, ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर देने के बाद से आपका पासपोर्ट जमा कर लेंगे। कहीं कहीं नॉर्मल मेडिकल लगता है और कहीं कहीं गम का मेडिकल लगता है। तो गम का मेडिकल तुरंत नहीं होता है, जब वीज़ा आ जाता है तब होता है। और यूरोप के लिए क्या है, गम का मेडिकल यूरोप के लिए वीज़ा जो है तुरंत नहीं आता है, वो डायरेक्ट पासपोर्ट पे जो है स्टाम्पिंग होता है। बाकी जो वर्क परमिट वगैरह होता है, वर्क परमिट जो है आ जाता है और बता भी देते हैं कि भाई हाँ ये वर्क परमिट है। तो सारा कुछ उस पर मतलब डिटेल्स लिखा होता है, उसको क्लेरिफाई करना होता है, मतलब चेक करना होता है। और चेक करने के लिए भाई बहुत सारा मल्टीपल तरीका है चेक करने का। तो जैसे कुवैत में मैं था, कुवैत का वीज़ा चेक करने के लिए कुवैत वीज़ा ऐप आया हुआ, उसमें कुवैत वीज़ा ऐप में आप अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर और MOI रेफरेंस नंबर होता है, MOI रेफरेंस नंबर डाल के चेक करते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स खुल जाता है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से वीज़ा वगैरह सब जब चेक हो जाता है तो धीरे धीरे जैसे ऑफिस में अगर बातचीत आपका हुआ कि भाई हाँ आपको 1 लाख रुपया भरना है, तो एक साथ में 1 लाख रुपया नहीं भरना होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय कुछ पैसे मांगते हैं, या कुछ ऑफिस वाले मांगते हैं, कुछ ऑफिस वाले नहीं मांगते हैं। लेकिन एजेंट दलाल लोग पहले ही बोलते हैं भाई 30,000 40,000 मुझे दो। तो एजेंट दलाल लोग जो पैसा लेते हैं, ये मान के चलो वो पैसा उनका हो जाता है। बाकी जब आपका काम ऑफिस से होता है तो ऑफिस वाले का जो भी पैसा आप देते हो वो ऑफिस वाले का रहता है। तो एजेंट लोग जितने भी रहते हैं भाई, उनको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होता है सारा कुछ धीरे धीरे करके, मतलब कि जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे आप पैसा देते हो। बाकी जब आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ फिट हो जाता है, जब इधर से वो मेडिकल सबमिट करते हैं ऑफिस में, सब उधर ऑफिस से सारा काम जो है वहाँ पर भेजा जाता है कंपनी की तरफ में कि हाँ भाई इनका सब कुछ क्लियर है, कंपनी में जो है भेज के
उसके बाद में फिर वीज़ा स्टैंपिंग करवाते हैं, टिकट बुक कराते हैं, उसके बाद फ़्लाइट का टिकट दे के उसके बाद बोलते हैं भाई कि हाँ अब तुम्हारा फला डेट को टिकट हो जाता है। तो पैसा वैसा दे के जो है बाहर जब मतलब कि पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों कि जो काम आपको आता है उसी काम के लिए आप कभी भी मतलब करो। अगर जो काम आपको नहीं आता है तो झूठा, बहुत सारे भाई ऐसा झूठा बना के जो है CV रिज्यूम बोलते हैं कि मैं ये इसमें बना दूंगा तो आ जाऊंगा। तो वैसे में अगर आपको काम नहीं आएगा तो मान के चलो कि आपको कोई भी काम दे देंगे, या हो सकता है आपको इंडिया भी भेज सकते हैं। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं, मैं इसी तरीके से आया हुआ हूँ और असिंग में वो टाइम में देख के मैं आया था, इसीलिए ये प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो जो है यहाँ से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे आया तो क्या क्या क्वेश्चन आंसर हुआ, क्या क्या पूछा गया मुझसे, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर लेकर आऊँगा। बाकी जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं वो यही प्रोसेस है, इसी तरह से मैं भी आया और इसी तरह से आप भी आ सकते हो। अगर आप रिटर्नर हो तो भी, रिटर्नर नहीं हो तो भी। रिटर्नर बंदों का थोड़ा क्या जल्दी हो जाता है, जो रिटर्नर नहीं है उनका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। आप मेहनत थोड़ा करेंगे, भाग दौड़ करना पड़ेगा। बाकी दलाल एजेंट को मैं कभी नहीं बोलता हूँ भाई दलाल एजेंट से आओ, क्योंकि दलाल एजेंट का सेम मैटर है वही कि भाई वो पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो दलाल एजेंट के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो भाई दलाल एजेंट का क्या है कि काम करवाते हैं, ऐसा नहीं कि दलाल एजेंट काम नहीं करवाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा लेते हैं। और कुछ इसमें फर्जी भी हैं, मतलब पैसा ले लेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह बंद कर लेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, उनको ढूंढते फिरोगे कि कहाँ गए। और जिसके साथ में एक बार फ्रॉड हो जाता है तो वो भाई दोबारा कभी जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि मेरे गाँव के बगल में कई सारे ऐसे लड़के हैं जो मुझसे पर्सनली मिले हुए थे गाँव में जब मैं था, और उसके बाद में उन्होंने एजेंट के जरिए सब पैसा वैसा दे के फंस गया। अभी वो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कह रहे भाई मैं इंडिया में ही 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा रहा हूँ, मेरे को इधर ही सही है। तो ये होता है दोस्तों। देखो मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी होता है वो सारा चीज़ मैं बताता हूँ। बाकी कुवैत से रिलेटेड, और अभी मैं रोमानिया में हूँ तो रोमानिया में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे जैसे मैं मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सारा कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, सारा कुछ मैं बताया हूँ। बाकी जो जॉब पाने का तरीका है, जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। और हो सकता है कि मतलब बहुत सारे भाई वीडियो अलग अलग तरीके का बनाते हैं तो अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा कैसा है कि जैसे मेरा हुआ मैं वैसे आपको जो है बता रहा हूँ। तो जो भी भाई मतलब मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID वहाँ पे है, आप जो है इस पर पूछ सकते हैं। बाकी मैं जो है वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।